एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने कटहल बनाने की तैयारी शुरू करी है। पूजा मेरी हो गई है, आप लोगों को दर्शन करा दिए हैं। आज पूजा मैंने पहले कर ली क्योंकि आज श्रेय का कॉलेज नहीं है, वो घर पे ही है। तो आराम से आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी। श्रेय के टाइम तक नहीं हो पाता, कटहल की सब्ज़ी थोड़ा टाइम लगता है। तो आज वो घर पे ही है, तो इसलिए कल कटहल लेके आए थे। मैंने मॉर्निंग में आराम से बन जाएगा। सरसों का तेल मैंने हाथों पे लगाया है, चाकू पे लगाया है, आपको इधर रखा हुआ दिख भी रहा होगा। क्योंकि ये कटहल बहुत ही ज़्यादा चिपकता है, बनाने में मेहनत नहीं होती, कट करना बहुत ही मुश्किल काम है कटहल को। हालांकि छिलका वगैरह निकलवा के ही हम लेते हैं। तो ये 1 केजी कटहल था जिसका उन्होंने फिर बाद में छिलका निकाला था। और बस अब थोड़ा सा जितना मुझे लग रहा है कि मुझे जहाँ से हटाना है वो मैं हटा रही हूँ और बाकी का इसको कट कर रही हूँ। इसमें बीज भी नहीं है, बहुत ही मतलब कच्चे वाला कटहल है ये, इसीलिए थोड़ा सा ना रेड रेड हो गया है कटने के बाद। अगर पक्का होता है तो वो थोड़ा येलोपन पे होता है, लेकिन ये बहुत ही कच्चे वाला है। कोई भी बीज इसका ऐसा नहीं है जो हमें हटाना पड़े। अगर आप कटहल खाते होंगे, कटहल की सब्ज़ी, तो आपको पता होगा पक्के कटहल में ना एक बीज होता है और उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग होती है जो बिल्कुल एकदम प्लास्टिक जैसी दिखती है, तो वो हटानी पड़ती है। तो आज ऐसा मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ेगी, कट कर लिया है। धुल के पहले ही मैंने इसको रख दिया था और अब डाल दिया है मैंने इसको गर्म पानी करके, उसमें मतलब थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है क्योंकि मैं इसको करूँगी बॉयल। फ्राइड वाला मैं नहीं बनाऊँगी। फ्राइड वाला मैंने एक बार बनाया था, शेयर भी किया था, लेकिन जो बच्चों को मज़ा इस तरीके से बनाने में आता है, बच्चों को, इनको सभी को, मुझे भी, वो वाला मुझे फ्राइड कटहल में मज़ा नहीं आया। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना टेस्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल दिया है और इसको कर दूँगी कवर। इसको सॉफ्ट होने तक उबाल लेते हैं। कटहल उबल रहा है और इधर मतलब उबल गया था, उसको मैंने हटा दिया है और पानी बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा बहुत पानी है। आप चाहें तो कटहल की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं या तो फिर फेंक सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे मैंने फिर से सरसों का तेल गरम किया है अच्छे से और उसको कर लिया है थोड़ा सा ठंडा। हींग जीरा डाला और डाल दिया है लहसुन प्याज। यहाँ पे अब मैं इसको भून लूँगी गोल्डन सा कलर आने तक। कटहल मैंने दूसरी कढ़ाई में किया था, तो जल्दी जल्दी जो है मैंने दूसरी कढ़ाई रख के उसमें मसाला शुरू कर दिया है बनाना। हालांकि कटहल भी हमारा बॉयल हो गया है। बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उसको पका के ही रख देंगे फुल, तो फिर तो वो मसी मसी सा कटहल हो जाएगा एकदम। तो उसको क्या करना होता है, जैसे 80% मैं उसको कुक कर लेती हूँ, थोड़ा सा उसमें कमी रख लेती हूँ, जो कि ग्रेवी के अंदर जाके, मतलब मसाले के अंदर जाके, सॉरी, मैं ग्रेवी वाला तो नहीं बनाती, सूखा वाला बनाऊँगी, तो उसके अंदर भी वो पकता है और मसालों का फ्लेवर भी आता है। प्याज हमारी गोल्डन सी हो गई थी, उसमें मैंने रूटीन के नॉर्मल मसाले डाल दिए हैं। डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा तीखे वाला भी डाला है और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली वाला भी डाला है, मतलब कलर वाला। और ये टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है क्योंकि कटहल है, थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। और आजकल जो मिर्ची आई है इस बार वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो इसलिए मैंने तीखे वाली मिर्ची इसमें ऐड करी हैं। अच्छे से इस मसाले को भून लेंगे और इसमें जाएगा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा मैंने कटहल के अंदर डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने इस टाइम पे डाल दिया है। अच्छे से इसको पकने देती हूँ और इसको छोड़ देती हूँ कवर करके। और उसके बाद ये देखिए, ये है हमारा रेडी कटहल। जो बड़ा पीस था उसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं और इसमें कोई बीज कुछ भी नहीं है, तो इतना सॉफ्ट ये हो चुका है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम मिक्स हो गया है सारा, ऐसा भी नहीं है, अलग अलग पीस हैं और बहुत ही सूखा सा अच्छे से ये हो गया है। और मैं आपको यहाँ पे बीज दिखा रही थी, बहुत ही छोटे छोटे से इसमें बीज हैं। जो मैं सीट की बात कर रही थी कि प्लास्टिक सीट जैसा हो जाता है मोटे से बीज के मतलब उसके क्या बोलो, उसको कोटिंग सी रहती है उसके ऊपर, तो वो बिल्कुल भी नहीं था। टाइम नहीं लगा बनाने में, नहीं तो इसको बॉयल करने के बाद ना क्या करती हूँ मैं, उसके बीज निकालती हूँ सारे एक एक करके, फिर उसकी वो जो लेयर सी उसके ऊपर होती है, परत सी एक, उसको हटाना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। तो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था और अब इसमें जो है मैंने कटहल
ऐड कर दिया है, गरम मसाला डाल दिया है। सिंपल मसाले के साथ बहुत ही टेस्टी मसाला कटहल बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने किया इसको मिक्स, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ। सिर्फ 1 चमचा पानी मैंने इसमें डाला होगा। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मीडियम आंच पे बनाऊंगी। सूखा कटहल मैं बना रही हूँ। हल्का सा ग्रेवी वाला रखना है तो आप जो है, जो हमने पानी बॉयल किया था उसमें थोड़ा बहुत बचा है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और तब तक मेरा हल्की हल्की आंच पे, मतलब लो आंच पे करके मैंने कटहल रख दिया है। मसालों का फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा, तब तक मैंने आटा लगा के यहाँ पे रेडी कर लिया है। आज का ब्रेकफास्ट जो रहेगा, कटहल मसाला कटहल जो भी है, और पराठे, क्योंकि ऐसी अलग सी सब्जी के साथ ना पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कटहल बनके हो गया है तैयार। और यहाँ पे मैं इसको देख रही थी कट करके कि सॉफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। हालांकि सॉफ्ट पहले ही था, लेकिन फिर भी कमी थी, वो खड़ा खड़ा सा था। तो ये इस तरीके से खिला खिला, बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं है। आपने देखा बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाया है। तो इस तरीके से आप भी कटहल मसाला बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी वाला। और बस फटाफट से यहाँ पे मैंने पराठे बनाने कर दिए हैं शुरू। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अब आपसे मिलना हुआ है मेरा, क्योंकि मैं काम में आज बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। कल ज़्यादा काम नहीं हो पाया था, बाहर चले गए थे, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कल मेरा मन नहीं हो रहा था काम करने का। आज मैंने गेहूँ धुले, मतलब बहुत सारा आज काम किया, पर रिकॉर्ड कुछ नहीं किया। सुबह का बस सब्जी वगैरह मैंने रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि आज मुझे दिखानी है आप सबको शॉपिंग, जो कि कल करी थी। वो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है। फिर मैंने इसको समेटती हूँ, और इसके बाद फिर जो है अपना बिजनेस का भी देखना है, लाइव करूंगी शायद इसके बाद। शॉपिंग वैसे ग्रोसरी होती चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कपड़े वपड़े खरीदे हैं ना, तो आपको पता है कि कल शॉपिंग हुई थी और आपको नहीं दिखाई। तो चलिए दिखा देती हूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी क्विक से दिखाते हैं। और सबसे पहले जो है, हमने मॉल में जाके हैंडबैग मैंने आपको दिखाए थे सबसे पहले। तो ये मैंने लिया है एक अपना हैंडबैग, ये बहुत लाइट वेट है, और ये मैं सिर्फ अपनी शॉप पे जाने के लिए लाई हूँ। मैंने शॉप पे जाती हूँ ना, जैसे अब अंश के स्कूल खुल जाएंगे, वैसे तो ज़्यादातर अंश ही जाता है। शॉप की जो चाबी है वो भी भारी होती हैं, और फिर पानी की बोतल, तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। हालांकि मुझे ज़्यादा हैंडबैग वगैरह पसंद नहीं है लेके जाना कहीं, पर ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो ये मुझे बहुत प्यारा सा लगा, और एकदम लाइट वेट है, और इसका प्राइस ओनली 300 में जो क्वालिटी मुझे इसकी लगी वो बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मुझे ना एक नज़र में पसंद आ गया। कलर ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे, कलर ऑप्शन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही थे, और अंदर भी इसमें ठीक ठाक कपड़ा है, मतलब वो नहीं है जैसे वो मतलब हल्के वाला होता है, बेकार वाला, वो नहीं है। और स्पेस भी बहुत ही बढ़िया है, तो इसको तो मैं अपने लिए इसलिए लेकर आई हूँ। अब देखती हूँ यूज भी कर पाऊंगी। अच्छा सा स्पेस है 2। एक फिर ये है, ये पूरा पैक है, उसके अंदर छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से, क्योंकि सभी की मेडिसिन ना अलग अलग ही रहती हैं, या फिर कुछ और भी। ये बड़े वाले में तो जो है इनका भी बहुत सारा दवाई का होता है, कभी मशीन वगैरह शुगर टेस्ट करने वाली। तो मैं सोच रही हूँ कोई इसमें आ गई तो एक जगह रख दूंगी। हालांकि मशीन का तो अपना होता है, पर फिर भी ये देखते हैं, जैसे भी है इसमें रील वगैरह, जैसे सुई धागे, वो भी मैं रख सकती हूँ। वो खराब सा हो रहा है, और बाकी 3-4 है इसके अंदर, तो बस वो है। एक ये है नाइफ स्टैंड बोलूं, वैसे मेरी किचन में इतनी जगह तो है नहीं, पर मुझे अच्छा लग रहा था। एक है मेरे पास, मैंने चलो उसको हटा देंगे, इसको यूज करेंगे। अगर वैसे तो ये जो है हैंग करने वाला नहीं है, रखने वाला ही है, तो हैंग करने की जगह भी नहीं है। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। और ये देखो सबसे मेन चीज जो है, खुजली वाला बोलती हूँ मैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? होता तो है, क्या नाम होता है देखो उस पर लिखा हुआ खुजली करेंगे इसे। ये ना बहुत कुछ वो कराता है कमर में ना, बस ऐसे करके बैठ जाएगा, मम्मी खुजा दो, मम्मी खुजा दो। बैक स्क्रबर, बैक स्क्रबर, तो स्क्रब करेंगे बैक को इससे।
तो इससे बैक को स्क्रब करेंगे जी, ठीक है। अंश के लिए ये हमें नहीं वो होता खुजली वगैरह, हम तो देखो खुजली बोलते हैं। एक ही है जो मेरे हाथ में आता जा रहा है ना, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये छोटी सी सर्विंग ट्रे, चटनी पकौड़े, बड़ी प्यारी, रिजनेबल प्राइस में है सभी कुछ। मुझे कल के प्राइस बहुत अच्छे लगे, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो इस तरह के सामान हो, इसीलिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। मैं इस मूड से गई नहीं थी, सिर्फ कपड़े के लिए गई थी। ये दो हैं फ्रिज ऑर्गेनाइजर, मैं सिंपल अपनी बास्केट में रखती हूँ, या फिर सिंपल तरीके से जो है डब्बे वगैरह या कवर लगा के स्टील के रख देती हूँ। तो ये मैं पहली बार लेकर आई हूँ इस तरह के प्लास्टिक वाले, ठीक है। ये है और क्या है, ये है पानी की बोतलें फ्रिज की, 4 ये हैं वाइट कलर की, ली है बच्चों ने, क्योंकि वैसे तो आरओ का पानी है खराब होगा नहीं, अगर सिंपल पानी डालते हैं तो वो येलोपन आ जाता है, इनमें बेकार भी हो जाती है, अंदर से गंदी हो जाती है, पर आरओ के पानी में तो होती नहीं है। तो ये 4 हैं, एक कहाँ पे, ये 4 ये लेके आए हैं, ठीक है जी। और ये देखो, ये 2 छोटू छोटू से कप हैं, बहुत ही डिफरेंट से कलर के, और एक के साथ एक फ्री था, ये देखो। और बस 2 घूटी चाय आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। और इसका जो प्राइस था ये मतलब 40 का है, और 40 में एक ही हो गया, मतलब 40 के 2 हैं, तो 20-20 रुपए के ये हो गए आपके। और इसका नाम अंश ने दिया क्या है कि ये आँख खोलने वाली चाय के लिए है। तो ये हो गए हैं बड़े ही चुटकू से। और 2 हैं फिर ये, एक क्या हुआ 2-3 दिन पहले जिसमें हम चाय पीते हैं वो वाइट वाले थे, और वो भी काफी पुराने गए थे। एक मेरे जो है हाथ लगने से स्लैब से नीचे गिर गया, तो एक टूट गया। फिर ये 2 हैं, ये भी डिस्काउंट पे हैं पहले से, तो इनका भी प्राइस अच्छा ही मिला है, नहीं तो कई बार ये 90-100 के आसपास आते थे, अब ये 90 से भी कम है। एक 2 मग ये हैं, ठीक है जी। कलर भी बड़े ही यूनिक लेके आई हूँ इस बार में। ये है मेरे लड्डू गोपाल की स्टील की गिलासी, छोटी सी, क्योंकि पित्तल की है, और पित्तल में हर टाइम पानी गर्मी में देखो रखना पड़ता है बार बार चेंज करके, क्योंकि प्यास तो लगती है जब हम कोई सेवा करते हैं किसी की, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। वो अंदर से ना बड़ी बेकार लगती है हर टाइम, तो कभी कभी उसको यूज करें। वैसे दूध का जो गिलास है वो अलग है, पर उसमें हर टाइम पानी नहीं होता, वो बिल्कुल चमका हुआ रहता है। वो पानी की गिलासी है छोटी सी, वो नहीं रहती। तो ये उनकी स्टील की लेके आई हूँ। हाँ, और ये हमारी 2 वाली साबुनदानी बोलते हैं, शॉप डिश वैसे इंग्लिश जो भी होता हो, चलो आप देख लेना। तो बाथरूम में ना हमारी थोड़ी बड़ी है, और जो वो है रैक टाइप क्या है वो कॉर्नर, वो बहुत छोटा है, तो फिर कुछ और आता ही नहीं है। तो ये थोड़ा छोटे साइज की मैं लेके आई हूँ, ओपन वाली रखते हैं, क्योंकि इसमें 2 कपड़े धोने का साबुन तो रहता नहीं है, जरूरत ही नहीं होती। तो अलग अलग भी दोनों रखे ना, नहाने के भी 2 साबुन रखे तो वो ठीक है। बच्चों के पेन वगैरह हैं 2 पैक, और ब्रश का था 4 का, एक मैंने न्यू निकाल लिया, मुझे जरूरत थी अभी फिलहाल में, मेरा पुराना हो रहा था। और ये देखो, ये मेरे छोटे छोटे बेबी है ना, 2-2, 3-3 साल के, ये टॉफी भी लेके आए हैं। 2-2, 3 साल के हो ना, टॉफी खाएंगे छोटे बच्चे। अब मैगी थी इनकी, कैसे थी, 1 पे 1 फ्री, कैसे, ये भी डिस्काउंट में ही थी, पता भी नहीं था, बस 1 लिया था, क्योंकि ज़्यादा तो रखते नहीं है। फिर इस पे जो है और आया 1-2 पैकेट जितना आया। ये लाया है श्रेय अपना बियर का शैम्पू, ये बोल उसको पता नहीं क्या क्या लग रहा है बालों के लिए, जो मतलब देखता है जो बोलता है वही करता है। जो वो आयुर्वेदिक ही तो है वो तेल, आदिवासी तेल आ रहा है ना, 1300 का या 1400 का, तो उसने वो मंगवाया, और मुझे तो उसके बाल और भी उससे गंदे लग रहे, मतलब फेड़ से हो गए, जैसे मतलब ऐसे जैसे धूप में बिल्कुल कलर ही उड़ गया हो बालों का, ऐसे हो रहे। फिर अब ये लेकर आया ये शैम्पू, छोटा सा है, और ये मुझे काफी महंगा लग रहा। ये कितने का था बिना चश्मे के मैं देख ना पाऊंगी, बिल्कुल भी ना देख। 170 170 का है शैम्पू, तो उसके लिए लेके आए हैं। बिस्किट ग्रोसरी नहीं है, एक आध सामान ही है। ये है हमारी बैटरी सेल,
फिर है ये हिमालय का नेचुरल ग्लो फेस वॉश, बस ये है। और ये हमारा संतूर का हैंड वॉश है। और बस सब तो फिर जो है बारी है कपड़ों की, है ना, और तो कुछ नहीं है। हाँ, एक ये जो है लिक्विड है, लिक्विड मतलब सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड, ये मैं रखती हूँ हमेशा। अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों की शॉपिंग कपड़ों वाली, मतलब है तो सब बच्चों ने की और बच्चों के लिए ही है। अब मैं शॉपिंग कपड़ों, हाँ थोड़े बिस्किट भी है भाई अंश के इधर, ये ना दूध हो जाएंगे, ऐसे दबा कर डाल रखे सामान। ये है 2 पैकेट टाइगर वाले, ये अपनी पसंद के लेके आया है, जो भी है चॉकलेट वाले। मुझे तो अगर ये चॉकलेट वाले मेरे नॉर्मल डब्बे बिस्किट का जो भी होगा उसमें डाल दिए तो फिर वो उनमें भी पूरी स्मेल आएगी, तो ये अलग इसके चॉकलेट के। अभी कहाँ से शौक चढ़ा वैसे चॉकलेट का, अभी तो नहीं, अभी तो नॉर्मली खाए जाते हैं। चलो जी, अब जो है शुरू करते हैं हम आपको कपड़े दिखाना। ये है वाइट शर्ट, प्योर कॉटन, 100% कॉटन है एकदम, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही कम में, कितने की ना सिलाई भी नहीं जाती अगर टेलर से हम सिलवाएं, ओनली 300। और ये हम लाए हैं इनके लिए। अब ट्राई तो इन्होंने नहीं किया, नहीं तो ये किसी के भी काम आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है अगर इनको ना आई, लेकिन आई है ये पतिदेव के नाम की। इस तरीके का प्रिंट है उनके पास, पर वो वैसी है, दूसरे कपड़े में है, और कलर भी उसका क्रीम कलर है। ये प्योर व्हाइट है। प्राइस के हिसाब से 300 ओनली, 299 किया ना, ये कितने किया, हाँ 300 ओनली ये शर्ट। और कपड़ा एकदम प्योर कॉटन, क्योंकि मेरे से ज्यादा तो कपड़ा नहीं, खैर कोई वो कर सकता, पहचान सकता, मैं कितने साल से कपड़े का काम कर रही हूँ, तो इसलिए। और पहली बार जो है हम लेके आए हैं इनके लिए ये डेनिम की शर्ट, ब्लू कलर। इसका कलर थोड़ा अलग आ रहा है, इसका कलर सही नहीं आ रहा है, ब्लू कलर है ये। ब्लू कलर है, और जो ये आपको दिख रहा ना कहीं पे लाइट सा दिख रहा, कहीं पे डार्क, ये डिजाइन है इसके अंदर, और चेक पैटर्न भी है, डेनिम की है, ये भी 100% कॉटन है। और साइज इनका जो है हम लेके आते हैं एक्सल ही, एक्सल साइज है दोनों का। बाकी देखते हैं। और अब बारी है बच्चों की टी शर्ट की। ये टी शर्ट है 200 की ओनली, प्योर कॉटन ही ये है, होजरी कॉटन, बहुत ही अच्छा स्टफ है। 200 प्राइस के अकॉर्डिंग चीजें बहुत ही अच्छी थी और मुझे पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने जो है काफी सारी शॉपिंग कर ली। ये है इस तरह के डिजाइन में, वाइट बेस, प्योर वाइट, सेम दोनों भाइयों की है। दूसरे भाई की भी जो है वो श्रेय की थी, और ये थोड़ा बड़ा साइज है उससे, ये है अंश का, सेम इसने ट्राई करा था, ये है अंश की, ठीक है जी, दोनों सेम सेम। और एक है ये अंश की, ये वाली एकदम समर के लिए हैं, बहुत ही हल्की फुल्की सी, और प्राइस सभी के लगभग यही है 200। 200 में बुरी नहीं है, और कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, जिसको बोलेंगे बहुत ही अच्छा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया जो है कल की शॉपिंग रही। अच्छा, रूह अफ़ज़ा भी इधर पड़ा, पता नहीं रूह अफ़ज़ा की बोतल भी पड़ी है, एक और कहाँ टी शर्ट, एक ये रही, एक ये है अंश की टी शर्ट, क्योंकि इसके पास बिल्कुल नहीं है, श्रेय की एक लिया, वो एक भी नहीं ले रहा था, मैंने ली, क्योंकि माँ का मन तो होता ही ऐसा है कि एक की ली जा रही है, एक की नहीं। पर उसके पास इतनी टी शर्ट है, क्योंकि जो इसके कपड़े थे ना वो भी उसी को आते हैं, वो मना कर रहा था, पर उसके लिए मैंने एक ले ली। ये है मेरी पसंद की अंश की, प्राइस इसका भी सेम ही है, सेम प्राइस की, प्योर कॉटन। मुझे इनकी स्टफ बहुत ही अच्छे लगे, जो स्टफ है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्योर कॉटन, वो इतना नहीं है कि बिल्कुल एकदम पतला सा स्टफ है, मतलब हैवी सा बढ़िया सा कॉटन है। तो इसका थोड़ा सा जो है स्लीव वगैरह थोड़ी मुझे बड़ी सी लग रही है, तो ये अलग पैटर्न में है, दो एक जैसे पैटर्न में है, मतलब एक ये 3 टी शर्ट है अंश की, और लोअर वगैरह जीन्स वगैरह किसी का कुछ भी नहीं है, जो चाहिए था वही आया है, क्योंकि गर्मी में कुछ तो शॉर्ट चलती हैं, कुछ लोअर चलते हैं, और तो वो नहीं है, लोअर वहां पे अच्छे नहीं थे, जो चीज नहीं अच्छी थी वो मुझे नहीं पसंद आई। एक लोअर लेना था अंश के लिए, लेकिन नहीं पसंद आया बिल्कुल भी। तो ये हो गए हैं इनके कपड़े। और
ये हैं शॉर्ट, निक्कर शॉर्ट जो भी बोलते होंगे। ये है, एक श्रेय के लिए वो अपने लिए लेके आया है, और एक है श्रेय के दादाजी के लिए बड़े साइज की। पर क्या हुआ, दो अलग अलग उठाई, अलग अलग तरह की, पर उन्होंने ये कैसे थी, एक पे एक फ्री थी ना, ये नहीं डिस्काउंट था, मतलब कैसे था, कुछ था इन पे, क्या था, तो फिर उन्होंने बोला कि यही वाली लेके आओ, और फिर बड़ा साइज अंश को इसी में मिला तो ये लेके आ गया इसको ही। कोई बात नहीं है, दोनों बाबा पोता सेम सेम पहन लेंगे। चलो जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग बच्चों की, मतलब मेरी भतीजी अदवी ईवी के लिए भी कुछ मैंने लिया है। एक बटन एक्स्ट्रा भी दे रखा है इन्होंने इसमें। ये है डेनिम का फ्रॉक, बड़ा ही प्यारा सा डिजाइन है ईवी के लिए। ये देखिए, ये ईवी के लिए है, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, और डेनिम भी हर तरह का होता है, बहुत ही सॉफ्ट है और समर के हिसाब से बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, ये बड़ा प्यारा है। बच्चियों के कपड़े बड़े प्यारे लगते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के, बच्चों के तो सबके ही प्यारे लगते हैं। एक है ये बेबी पिंक, ये है बेबी पिंक, ईवी की ही टी शर्ट। जो पसंद आया बस वही लिया, ऐसा कोई नहीं है कि कोई पेयर लिया है या पूरा जोड़ा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक है ये ब्लैक ईवी की। तो ये तीन तो मैंने ईवी के लिए लिए हैं, क्योंकि इसके लिए मेरी शॉप में कुछ नहीं है भाई, छोटा मेरे में है ही नहीं है। और अब जो है अद्वी का दिखा देती हूँ। एक मुझे अद्वी के लिए ये पसंद आया, ज़्यादा मैंने जो है मतलब वैसे फैंसी में नहीं लिया, क्योंकि बहुत ही बढ़ रही है वो, हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है उसके पास। तो अब जो है कपड़ों का ये है कि फुल साइज आए कैसे आए वो मुझे नहीं पता, तो ये मुझे अच्छा लगा, मिट्टी टाइप, बहुत ही प्यारा। ये भी कॉटन है, कॉटन होजरी है और लेवेंडर कलर, खासकर मुझे इसका लेवेंडर कलर पसंद आया। वो डिजाइन भी बहुत ही प्यारी है, ये फ्रिल में इसकी स्लीव है इस तरीके से, और बहुत ही सुंदर है। अब मुझे लगता है साइज वैसे तो आ जाएगा, क्योंकि जो ईयर के हिसाब से है कि कितने से कितने साल की है, उस हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने ये लिया है। बाकी बच्चे को दूर से देखे वो अलग बात है, पास से देखे वो अलग। तो ये लेवेंडर कलर का है समर के हिसाब से। और एक ये है टी शर्ट ब्लैक मैंने ली है तीनों बहनों के लिए, क्योंकि एक शगुन है और ईवी अदवी, एक है ये ब्लैक। सेम, ये दोनों सेम है बिल्कुल। छोटा इसमें मुझे सेम नहीं मिला, नहीं तो तीनों की सेम लेती मैं। और सब प्योर कॉटन है। तो शगुन के लिए मैंने एक ये टॉप लिया है, बाकी शगुन आती है जो उसको पसंद होता है उसके हिसाब का। नाइट सूट वगैरह तो मेरे पास मिल ही जाता है, क्योंकि अब बच्ची बड़ी हो रही है, एम साइज तो आ ही जाता है। और अद्वी का तो शायद एल आता होगा, तो देखूंगी, मेरी शॉप में नाइट सूट तो हैं। बाकी जो मेरे पास है वो तो है ही, पर जो बाहर से मुझे लाना था वो मैं ये लेके आई हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ एक और ख़ास चीज़ आपको। इसका तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी मेरे किसी काम का रहेगा। मेरा मन तो इस पे बहुत आ गया था। ये देखिए, ये ड्रेस मैं एक अपनी लेके आई हूँ, और इस तरह का मैंने नहीं पहना। आपने भी मुझे 4 साल से देखा है, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं पहना। ये कलर, फ्लावर प्रिंट, इस तरह का, ये थोड़ा सा जो फ्रॉक है, ये फ्रिल भी है, क्या बोलते हैं, मिड्डी फ्रॉक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको। मिड्डी तो नहीं, ये लॉन्ग है, मतलब फ्रिल फ्रॉक, जिसमें अलग अलग फ्रिल है नीचे तक। लाइनिंग इसके अंदर है, क्योंकि ये फैब्रिक है जॉर्जेट, और जॉर्जेट भी ये क्रेप जॉर्जेट है, मतलब थोड़ा चिकना वाला जॉर्जेट है। नीचे इसमें कॉटन का लाइनिंग नहीं है, लाइनिंग है इसमें ऐसा ही लाइक्रा जैसा। पर मुझे क्या हुआ, ये पसंद बहुत ही ज्यादा आया देखते ही। मैं देख रही थी, मैंने एक अपने लिए लेके देखती हूँ मैं कुछ, तो ये बहुत ही फैंसी सा है, सुंदर सा है। इस तरीके की इसकी स्लीव है, एक्सल ये साइज है। अब मैंने ट्राई भी नहीं किया, पर मुझे थोड़ा सा जो डाउट हो रहा है वो हो रहा है। फ्रिल वगैरह तो चलो कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है। कलर इसमें जो है लेवेंडर कलर है, पिंक है, और इसका बेस है ऑफ वाइट। मुझे हो रहा है डाउट, क्योंकि बिना दुपट्टे के मैं रह नहीं पाती, और इस तरह के दुपट्टे, मतलब इस तरह की ड्रेस पे दुपट्टा अच्छा भी नहीं लगता। आप बताना मैं इसको कैसे वेयर करूं, ठीक है? आप बताएंगे तभी मैं इसको वेयर करूंगी। ये मोती का काम बड़ा ही सुंदर मतलब लग रहा है। ये
सिंगल पीस है ये। कुछ इसके साथ और नहीं है। वैसे तो फैंसी गाउन कुर्ती के साथ भी दुपट्टा आता है, तो इस पे मतलब मैं सोच रही हूँ कि इसके मैचिंग का दुपट्टा कोई ले लूंगी और उसके बाद फिर इसे जो है वेयर करेंगे। बाकी आप बताना कैसा लगेगा मेरे ऊपर ये, क्योंकि अभी तो चेंज भी हो सकता है, हालांकि मॉल में बहुत प्रॉब्लम होती है चेंज करने में। तो आप बताना कैसा लगेगा। तो जी यही थी हमारी। ये देखिए, ये सनस्क्रीन लोशन भी है जो मैंने नहीं दिखाया, जोए का है ये, तो ये भी है। ऐसे ही पड़े हैं यहाँ पे, मेरे कुछ सूट भी पड़े हैं जिनका मैं लाइव करूंगी। आजकल पार्सल घर पे ही आते हैं ना। तो जी चलिए, आज की शॉपिंग इतनी ही थी और ये मैंने आपको दिखाया। इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा है, मेरे पे ठीक लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि सब तरह का मुझे ट्राई करना चाहिए। अभी तक जो चीज नहीं ट्राई करी, जो कलर नहीं पहना या जो जिस तरीके का डिजाइन नहीं पहना, वो भी पहनना चाहिए। तो चलो खैर, आज के ब्लॉग में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया और रेसिपी भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल थी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि शॉपिंग हो गई है, अब रहेगी घर जाने की तैयारी। तो चलिए, अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।